ओम श्री गणेशाय नमः। आपके घर का वायुमंडल और नवग्रह रहस्य ये है हवन कुंड। ये बिजली से चलने वाला हवन कुंड है। 5 साल के बच्चे भी हवन कर दे। आपको नवग्रह का दोष है, 7 चक्र आपके डैमेज हो चुके हैं, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। हर रोज हवन आपके लिए करना संभव नहीं है। आज शुक्रवार का दिन है और ये अभी सुबह सुबह एक मैसेज आया, यह बिहार भेज रहा हूँ, खगड़िया। कहाँ पे है खगड़िया मैंने नहीं देखा, और ये रंजन भाई को भी मैंने कभी नहीं देखा, इनके पास भेज रहा हूँ। ऑल इंडिया ये अभी भेजना शुरू ही किया है। पहले मैं ट्रायल किया हूं कि हवन हर व्यक्ति कैसे कर पाए। तो ये देखिए मैंने हवन करके, बहुत मजबूत है, ये मिट्टी का बना हुआ है। एक हवन कुंड जो है आपका कम से कम 50 वर्ष तक कुछ नहीं होगा। वेद शास्त्र ने कहा यज्ञात प्राण स्थिते मंत्रे, अर्थात अग्नि में मंत्र डालते प्राण प्राप्त होगा। कोई भी अग्नि हो, मंत्र को गर्माहट चाहिए, जितना गर्म होगा। देखिए धर्म, कोई भी धर्म हो, डंके की चोट पे चलता है, ठोक ठटोर के चलता है, कसौटी पे कस के चलता है। आपको नवग्रह का दोष है, आपको पितृ दोष है, तो नवग्रह का दोष घर को भी लगता है। वेद शास्त्र खोल के देखिए, हर घर में भी नवग्रह का दोष लगता है। काल सर्प दोष है, वायुमंडल में काल सर्प दोष है। मंदिर क्यों बंद हो जाते हैं ग्रहण के समय? वायुमंडल जो है, आपके गांव के वायुमंडल को मान लीजिए ग्रह दोष पकड़ गया, तो आपको धर्म कर्म में बिल्कुल भी मन ही नहीं लगेगा। एक एक गांव, एक एक शहर को काल सर्प दोष रहता है वायु को, और वायु को जो काल सर्प दोष रहता है वो 12 काल सर्प दोष से पकड़ता है। तो जिसके घर में हवन हो, तो उसका घर, उस घर के अंदर जितने भी व्यक्ति रहते हैं, वह वायु 12 काल सर्प दोष से समय के साथ मुक्त होंगे। वायुमंडल में 100% नकारात्मक ऊर्जा घूम रहा है, और वही वायुमंडल के कारण ही इंसान बीमारी से ग्रसित है। और एक बार जिसे बीमारी लग गया तो दवाई खाते जिंदगी बीत जा रहा है। दवाई किस चीज का बन रहा है? ये व्यासपीठ में जो बैठे हुए हैं, इन्हें आप निवेदन कीजिए कि रिसर्च कीजिए, उसके बाद प्रवचन दीजिएगा। पहले रिसर्च करने दीजिए कि वायुमंडल को किस तरह काल सर्प दोष जकड़ लेता। सूर्य देवता को अगर राहु और केतु जकड़ लेते हो तो वायु तो कुछ भी नहीं है, वायु कुछ नहीं है। सूर्य देवता देखिए काल सर्प दोष क्या होता है। राहु केतु अपने मुख के माध्यम से 7 ग्रह को खींच लेते हैं, तो वह इंसान को काल सर्प दोष रहता है। आपको पितृ दोष है, काला राशि जो से ही छूटेगा। सिस्टम पहले समझ लीजिए, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। रंजन भाई आपके पास ये अभी जा रहा है शुक्रवार को, और हमने आपसे 2100 रुपया कहा है, आपने पैसा भी ट्रांसफर कर दिया। ये हवन कुंड का मूल्य मेरे माध्यम से लेंगे तो 2100 रुपया पड़ेगा, और ऑनलाइन से लेंगे तो आपको 1500-1600 रुपया में भी मिल जाएगा। ये भी हम बतला देते हैं, मेरे से और ऑनलाइन में आपको 600 रुपया सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा व्यापार नहीं है। ये मेरा व्यापार नहीं है। ये 2023 जनवरी 1 तारीख से मैंने नया रेट लागू किया है, 2100, 2100। ऑनलाइन में 1500 आप ले सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन लीजिए कहीं से भी लीजिए। मेरे से लेंगे 2100, ऑनलाइन में लेंगे 1500-1600 में मिल जाएगा। मार्केट में ही मिल जाएगा 1500-1600। इसका MRP वगैरह होगा 1900 कुछ, लेकिन मैं ले रहा हूँ 2100 रुपया। फुल ट्रेंड कर दूंगा। मेरे से जितने भी व्यक्ति ऑल इंडिया लेंगे उन्हें फुल ट्रेंड कर दूंगा हवन का। आप एक हवन करवाइए किसी भी पुजारी से, पंडित से, 1000, 2000, 3000 तो मायने नहीं रखता एक ही हवन में।
तो आपसे मैं 2100 ले रहा हूं, समय के साथ फुल ट्रेंड करूंगा। आपको करना है क्या है, बिजली में पहले ये जला देना, चालू कर देना। और घर में देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप जो मंत्र जो छोड़ेंगे, मंत्र तो पकड़ा है ही है, वह मंत्र को पहले धारण कौन करेगा? नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के अशोक सुंदरी देवी। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपके घर में चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग हो चाहे न हो ये मैं बेच दूं, ऐसा कार्य नहीं करूंगा। अगर नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग नहीं है तो पहले नर्मदेश्वर बिठलाइए, उसके बाद ही मेरे से लीजिएगा हवन कुंड। मुझे जल्दबाजी नहीं है बेचने का। पहले नर्मदेश्वर, आप घर प्रतिष्ठा किए हैं, घर प्रवेश किए हैं, कारखाना प्रवेश किए हैं, बिना नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना ये पंडित लोग कैसे प्रतिष्ठा करवा दिए? कैसे करवा दीजिए? पंडितों को पूछिए। बिना नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के बिना कोई घर प्रवेश नहीं होता, कोई कारखाना प्रवेश नहीं होता। घर में 3 चीज जरूरी है, एक नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, दूसरा शालिग्राम सुदर्शन चक्र और तीसरा गरुड़ पक्षी। गरुड़ समझते ना, राम और लक्ष्मण के और हनुमान जी के गुरु हैं गरुड़ देवता, जो कि विष्णु के वाहन है। ये 3 के बिना तो घर प्रवेश हो ही नहीं सकता। पंडित कैसे करवा रहे? पंडितों को तो ये भी नहीं मालूम कि वायुमंडल को भी ग्रह दोष लगता है और एक ग्रह नहीं पकड़ता, एक काल सर्प दोष नहीं रहता, 12 काल सर्प दोष। इसीलिए इंसान के घर में दमादम नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होता है। अभी देखिए ये प्रज्वलित करके आपको मंत्र आए चना है, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। किस चीज से स्वाहा करेंगे? पीली सरसों, थोड़ा कर्पूर। पहले देखिए दूब, ये दूब घास को और बेलपत्र को सुखा के पहले पाउडर कर लीजिएगा। हवन शुरू करेंगे जब, यह दूब घास और श्री कर्पूर और गंगा जल अपने मस्तक पे लेपन कर दीजिएगा। और अभी हवन शुरू कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। और एक वंदना गूगल से निकाल लीजिएगा, बहुत साधा है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवड़ा, या शुभ्रा वस्त्रावृताय, वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति देवी सदा वंदिता, सामंग पातु सरस्वती भगवती निश्चय से जाड़ंगा पा शुक्ला। ये देख लीजिएगा, 1 मिनट लगेगा। जो 5वीं क्लास पास है वो कर लेगा। उसके बाद देखिए आपको वह वंदना के बाद भी थोड़ा स्वाहा कर देना, पूर्व मुखी करना है। ये देखिए मैं बैठा हूं, मेरे पूर्व में सूर्य देवता, पूर्व मुखी हवन करना है। सायं को कीजिए अपार धन प्राप्ति, और सुबह अगर करते हैं सुख शांति धन प्राप्ति। सुबह करते हैं सुख शांति आयु आरोग्य, शाम को करते हैं सुख शांति और धन प्राप्ति के लिए सायं को किया जाता है। सायं का अर्थ क्या? 5 बजे से लेके आप 8 बजे के बीच कभी भी कीजिए। 8-9 5 से 8-9 सूर्यास्त के बाद गोधूली वेला में। और ये देखिए हमने हल्दी रखा हुआ है। हल्दी अगर आप खुद सोचिए हवन में डाला जाता है तो इसका प्रभाव क्या देगा? हल्दी एक इंग्लिश में कोई वर्ड है, एरोमा थेरेपी, कोई बीमारी कोई माने सुगंध से बीमारी ठीक होते हैं, वही हल्दी है, वह हल्दी है। तो हल्दी का सुगंध आपके घर के अंदर चारों तरफ जब घूमे, पीली सरसों घूमे और श्री कर्पूर का, तो आपको जीवन भर बीमारी आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर सकता, जीवन भर प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बाद आपको मंत्र आए चाहे न आए, सरस्वती वंदना के बाद ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम चारधाम देवाय नमः स्वाहा, ओम 12 ज्योतिर्लिंग देवाय नमः स्वाहा, ओम माँ काम रूप कामाख्या देवी स्वाहा, ओम धन कुबेर देवाय नमः स्वाहा, ओम वेद माता गायत्री देवी नमः स्वाहा, ओम जगन्नाथ स्वामी स्वाहा। नाम से स्वाहा कीजिएगा, 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद जैसे नवग्रह का निकाल लीजिएगा, ग्रहों का आसन नाम क्या क्या है? ओम सूर्याय नमः स्वाहा। उसके बाद ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पति नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शन्ये नमः स्वाहा, ओम रांग राहवे नमः स्वाहा, या ओम राहु नमः स्वाहा, ओम केतु नमः स्वाहा, ओम माँ बगड़ा मुखी देवी नमः स्वाहा, ओम माँ कालिका देवी नमः स्वाहा। जो मंत्र आता हो आपको, ये मंत्र ही है हर एक नाम। सब करने के बाद फिर हाथ में थोड़ा
ये ले लीजिएगा पीली सरसों, और किसी भी पुस्तक से निकाल लीजिएगा क्षमा प्रार्थना, अपराध शास्त्र कुछ है क्षमा प्रार्थना, देख लीजिएगा। बोलूं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये करना है आपको हवन कुंड। हमने बतला दिया 2100 रुपया, ये आज से हमने चालू कर दिया 1 जनवरी 2023 से। हर घर में हवन कुंड रखे। वायुमंडल को भी 12 काल सर्प दोष है। इंसान को जब काल सर्प दोष रहता है तो इंसान जो है छोड़ना संभव नहीं, जिंदगी भर रहता है। और वायु तो भरपूर है। हमारे ऋषि मुनि अश्वमेध यज्ञ करते थे। और नंबर 2 बतलाना चाहता हूं, आप जितना भी पैसा कमाते हैं जितना भी पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट का 1%, प्रॉफिट का हमने कहा, मान लीजिए आप रोज का कमा रहे हैं जो भी पैसा, या महीना में मान लीजिए आप 30,000 रुपया भी कमाते हैं, तो 300 रुपया आप अग्नि देवता के नाम से रखें और घर में हवन कीजिए। 1 लाख रुपया अगर महीना में कमाते हैं तो 1000 रुपया, या आपका बैंक बैलेंस पहले से तैयार है, रेडी है, तो आप हर महीना कम से कम भी हवन अनुष्ठान में 30,000 रुपया कम से कम खर्च कीजिए। कम से कम हर महीना 30,000 रुपया कम से कम। आत्मा और हवन आहुति गरुड़ देवाय का तो जरूर दीजिएगा। देखिए, ओम गरुड़ देवाय नमः स्वाहा, ओम शालिग्राम देवाय नमः स्वाहा। गरुड़ देवाय का कोई भी हवन यज्ञ हो जरूर 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 दीजिएगा। उसके बाद जैसा जो आपका आता, अंत शुरुआत में सरस्वती वंदना, अंतिम में क्षमा प्रार्थना। ये चैप्टर 1। अभी चैप्टर 2। कई व्यक्ति बड़े बड़े स्कूल बना चुके हैं, पैसा इन्वेस्ट काफी किए हैं। कई बड़े बड़े शोरूम बना चुके हैं, काफी पैसा इन्वेस्ट किए हैं। कई हॉस्पिटल बना चुके हैं, काफी पैसा इन्वेस्ट किए हैं। कई कारखाना बना चुके हैं, काफी पैसा इन्वेस्ट किए हैं। तो देखिए, आप इतना बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जैसा जैसा आपका किस्मत बढ़ता जाएगा ऊपर, वैसा वैसा ब्रेक होता जाएगा आपका समय। जैसा आप बड़े बड़े कारखाना या बड़े बड़े शोरूम मॉल वगैरह जैसे जैसे बनाएंगे, आपका प्रारब्ध माने 72 जन्म पूर्व जो तुरंत आपके नजदीक आके खड़े हो जाएंगे। कलयुग तुरंत, तो इसे हटाया कैसे जाए। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहे, कल ही उत्तर प्रदेश से लखनऊ के नजदीक मेरे पास एक फोटो वगैरह आया है। भाई साहब बहुत बड़े हॉस्पिटल और स्कूल तो बना दिए, कई करोड़ रुपया। मैं तो देख रहा था फोटो, 5-10 करोड़ रुपया खर्च किए, लेकिन चल नहीं रहा है स्कूल और चल नहीं रहा है उनका हॉस्पिटल। 5-10 करोड़ रुपया, बहुत ही मधुर शब्द है, मिठास है। तो मुझे उन्होंने कहा कि शास्त्री जी क्या करें, तो हमने कहा कि हम राजधानी भुवनेश्वर में रहते हैं और यहां से हम अग्नि के माध्यम से बगड़ामुखी का पहले हम तंत्र छोड़ेंगे। पहले तो आपके हॉस्पिटल और स्कूल में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, सर्वप्रथम उसे खत्म करूंगा। बगड़ामुखी का ओम ह्रीम बगड़ामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्थम जीवम क्लय बुद्धि विनाशाय ह्रीम स्वाहा। उसके बाद नवग्रह का, फिर आपके राशि के अनुसार जितने भी देवी देवता हैं उनका हवन। तो एक हवन जैसे कि नवग्रह का मुझे 7 दिन लगेगा, बगड़ामुखी का करूं तो 7 दिन लगेगा। जैसे किसी का कमर दर्द दे रहा है तो हर महीना मुझे उसके लिए गणेश, शिव और महाकालिका देवी का हवन करना पड़ेगा। रात को हर महीना करना पड़ेगा। दवाई से तो बचना जरूरी है। दवाई किस चीज से बन रहा है? आपके प्रवचन जो आपने गुरु दीक्षा लिया है, पूछिए। मछली का जो छिलका होता है ना, मछली छिलके से दवाई बनता है, क्योंकि छिलका खराब नहीं होता। और हमने यह प्रचार बहुत पहले भी किया, लेकिन लोगों को तो आदत है कि हमने तो गुरु बनाया, जो करेंगे गुरु करेंगे, ऐसा नहीं है। और न तो आत्मा किसका स्वर्ग जा रहा है। आत्मा स्वर्ग किसके माध्यम से जाएगा? माँ अशोक सुंदरी देवी, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग। और आपके घर में पहले से शिवलिंग है, उसको रहने दीजिए, लेकिन नर्मदेश्वर जरूर बिठाइए। आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं
उनको आप जरूर नॉर्मदेश्वर का एक लॉकेट दीजिए या नॉर्मदेश्वर का एक छोटा सा एक स्टोन अभी हमने बनवा के लाया है दीजिए। और महिलाएं तो रुद्राक्ष माला ज्यादा से ज्यादा पहने। वायुमंडल ग्रह से ग्रसित है, काला जादू से ग्रसित है। बच्चा पैदा होते ही रुद्राक्ष पहना है। और यह हवन कुंड जिसे भी मंगवाना हो मुझे कॉल मत कीजिएगा। ये देखिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9938784127 7377118276 व्हाट्सएप नंबर है। और इसको ना धोने का झंझट न कुछ नहीं, इसको तो धुलाई होता ही नहीं जल से। इसको बस हवन कर दिए, फिर ले जाकर साइड में रख दिए। ये जो राख निकलेगा, यह हवन राख, यह जो है कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा। अगर ये दूसरे घर किसी को मत दीजिएगा, अपना राख अपने हाथों से मत दीजिएगा। और ना ही किसी ताबीज में भर के अपने हाथों से किसी को दीजिएगा। जो व्यक्ति या राख को, हमने मंदिरों में देखा है कई अज्ञानी महिला की भर भर के जो है ताबीज में राख भर के दे दिए लोगों को ताबीज, तो उससे क्या होता है, धन उनका क्षय हो जाता है। तो यह राख किसी को मत दीजिएगा, अपने रिश्तेदारों को भी मत दीजिएगा। यह राख को हर रोज नहाने के पानी में डालिएगा और अपने नाभि में डालिएगा। यह राख को किसी को मत दीजिएगा। और यह राख अगर ताबीज में भर देते हैं, ताबीज ये पंडित लोग कैसे बनाते हैं मंदिरों में, जो आप लेने जाते हैं ताबीज, कई राज्य में ताबीज बोलते हैं, कई राज्य में बीत बोलते हैं। कैसे बनाते हैं, इसी राख से तो बनता है। और पकड़ेंगे, भर देंगे इसको और आपको दिखलाने के लिए हाथ में पकड़ेंगे। और जैसे नाक साफ फूंक फा करता ना, वैसा मुख से ये फूंकते हैं, फूंक फा। इनका फूंक फा कुछ नहीं, इनका वो जो मंदिर में बैठे हुए हैं पंडित, ये बोलते हैं ये पुजारी हैं। इनका तो कहा इनके देवी ना सुने, ये मेरा गारंटी चैलेंज है। ये पुजारी का कहना, पुजारी जो बैठे हुए अंबा देवी मंदिर में, अंबा देवी इसका ना सुने। रानी सती में मंदिर में बैठे हुए, रानी सती इनका ना सुने पुजारियों का। अगर सुनते तो ये 2-4-5 हजार में नौकरी नहीं करते। एक दिन में आदमी कमा लेगा 5-10 हजार, तो किसी का भी कर देगा शास्त्र नाम से हवन। कौन सा शास्त्र नाम श्रेष्ठ, सरस्वती शास्त्र नाम हवन कर देगा। तो एक ही दिन में 2-4-5 हजार रुपया, थोड़ी ना महीने कोई 5 हजार में रहता है। इन्हें नहीं मालूम वेद शास्त्र का ज्ञान। ये पुजारी हैं, पंडित बोलते हैं अपने आप को, ये आप लोग भी पंडित बोलते हैं। तो आपका जितना भी बड़ा कारखाना वगैरह हो, जो भी हो, फैक्ट्री हो, नहीं चल रहा है या समस्या है, तो मेरे से चैटिंग कीजिएगा। लेकिन समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने नाम वगैरह दे दिया, 7 दिन का अनुष्ठान कर दिया, हो गया। बिल्कुल नहीं। 30 वर्ष 30 ईयर्स से हूं मैं इस लाइन पे। और अग्नि से क्या खेल होता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग से क्या खेल होता है। बहुत व्यक्ति मुझे चैटिंग करते हैं कि गुरुजी हमारे अमुक का देहांत हो गया और हम गम में हैं, सदमे में हैं, भुला नहीं पा रहे। तो उनको मैं बोलूंगा जो तो गया, कम से कम उनके आत्मा को स्वर्ग तक भेजने के लिए 5, 10, 20 लाख रुपया खर्च कर दो, अगर सही में गम है तो। ताजमहल किसी के गम में ही बना हुआ है। गम है दिखाने के लिए गम मत कीजिए, उसके आत्मा को लाइए, रोकड़ा निकालिए, उसके आत्मा को बुलाता हूं मैं मेरे कमरे में। और फिर उसे सर्वप्रथम आत्म सुरक्षा कवच दूंगा, फिर उसके शरीर में बगड़ामुखी मंत्र दूंगा, फिर कालिका का दूंगा, फिर 10 महाविद्या का दूंगा, फिर दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 700 श्लोक भर दूंगा। सायरन मारते हुए स्वर्ग के अंदर पहुंचेगा। बोलिए गम है या दिखावा गम है? काहे का गम है आपको? आप तो सोचे कि बाछी करवा दिए, गौ माता का पूछ पकड़ लिए, चली गई बीबी स्वर्ग। बारे इतना आसान है स्वर्ग जाना? तो हम जो तप रहे हैं 30 साल तक, मैंने घर छोड़ के फकीर बना हुआ है, किसके लिए? मेरे से जो जुड़े हुए हैं इनके लिए, और मेरे आत्मा को भी स्वर्ग तक भेजने के लिए। मेरा आत्मा कैसे जाएगा स्वर्ग? पहले तो अभी मेरा कई बार निकाल चुका हूं शरीर से आत्मा, और कई घरों में भेजता हूं, जाके देख के आओ कि उनके घर में प्रॉब्लम क्या क्या। फिर आत्मा जाके आके फिर मेरे शरीर में भर जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं मुझे फोन मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं सोया रहूं, मेरा आत्मा कहीं गया हो, तो आत्मा जब प्रवेश होता है मेरे शरीर में
तो मुझे प्रॉब्लम होता है। केसिंगा में भी मैं अपने भाइयों को बोलता था कि मैं जब सोया रहूं तो मुझे मत जगाया करो, मत उठा करो, लेकिन भाइयों को नहीं मालूम कि ये क्यों बोल रहा है, तो मुझे मालूम है। तो है गम, बीवी का गम है, रोकड़ा निकालो। अब बोलोगे कहां से पैसा आएगा, जमीन बेचो। मैंने भी अपना जमीन बेचा है बाबू, करोड़ों रुपया को मंदिर बनाया केसिंगा के नजदीक, क्योंकि मुझे 30 साल और रहना है और मेरे आत्मा को नर्क में नहीं ढकेलना है मुझे, और ना पंडितों के हाथ में। पंडितों के हाथ में कुछ नहीं है, ये किसी का आत्मा को स्वर्ग नहीं भेज सकते। ये तो आत्मा को देखे तो वाइब्रेशन हो जाए, और ना ही इससे इन्हें आप जो भोजन खिलाते ना, आपके पितरों को कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। आपके पितरों को खिलाना है नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग में दीजिए काला तिल, और जो ओनली नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, और हवन अग्नि में दीजिए। ओम पितृदेवा नमः स्वाहा, ओम पितृदेवा नमः स्वाहा, पितृदेवा नमः स्वाहा। गम है बीवी का, लगाइए घर में हवन कुंड, लगाइए नर्मदेश्वर शिवलिंग, हम बतला देते हैं। रोकड़ा खर्चा हुआ, रोकड़ा तो होगा खर्चा, मैंने भी खर्च किया। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहिए, आपके बच्चों को स्कूल में भेजे क्यों ना बाहर पढ़ने के लिए, साल में कितना देते हो, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, कुछ भेजिए पूजन सामग्री के लिए, बच्चों के लिए। हवन कर दूंगा यहाँ, महाअनुष्ठान, बच्चे के ब्रेन में करेक्ट सरस्वती देवी वास होगी। शादी से पहले आपके पास पैसा है, आप बोलते कि बेटी की शादी में तो 20-50 लाख तो खर्च होना ही है। क्या स्टाइल से बोलते हैं मेरे को, बाप रे। बेटा का शादी धुआंधार करेंगे, वहां जाएंगे 20-50 लाख, ठीक है कीजिए, पैसा दिया है भगवान। शादी में ना खर्च करो तो कहां करोगे, रिश्तेदारों को तो दोगे नहीं। रिश्तेदार का कोई बेटा बेटी अगर पढ़ाई में कमजोर है तो उसको पढ़ाने में तो दोगे नहीं, ये तो मुझे मालूम है, ये तो कुदरत का खेल है। तो कम से कम अपने बेटा बेटी के लिए शादी से पहले धुआंधार आप नवग्रह का हवन करवाए, धुआंधार करवाए। आपसे हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो 7-7 दिन का अनुष्ठान में कर देता हूं, और देखिए उनका जीवन लाइफ सदा सुहागन रहेंगी। वेद शास्त्र सम्मत गीत गाता हूं, ये लोगों को पाखंडियों के तरह नहीं करवाता। ठाई पाखंडी हैं ये सब, वस्त्र पहन देने से कोई नहीं हो जाता संत। ये तो पंडित के लायक भी नहीं है, ये ठाई अठवाई जो करवाते हैं, पंडित के लायक भी नहीं है ये। इन्हें क्या मालूम वायु महापुराण क्या, वायु मतंत्र का। ये तो देखें तो वाइब्रेट हो, आचार्य वस्त्र धारण करके दुकान खोल के बैठ जाए, ऐसा ऐसा खेल दिखा दूंगा वायु के अंदर से। या वीडियो को जन जन तक भेजें, एक ग्रुप में जरूर भेजें। और हवन कुंड ऑनलाइन से अगर मंगाएंगे तो सिस्टम ऑनलाइन वालों को पूछ लीजिएगा, और मेरे से मंगवाएंगे तो मैं सिस्टम बतला दूंगा ऐसा वीडियो बना के। और मान लीजिए ऑनलाइन से अगर मंगवा चुके हो हवन कुंड, तो भी मेरा चार्जेस 2100 रुपया भिजवा दीजिए, तभी बतलाऊंगा। चेंज हो चुका हूं आज 1 तारीख से, क्योंकि भुवनेश्वर राजधानी में रहता हूं, काफी मेरा खर्चा हो रहा है, तो चेंज मुझे होना पड़ रहा है। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए।